तो आपका स्वागत करते हैं अपने डे नाइट स्टडी चैनल डीएनएस में। तो जैसा कि आप लोगों को 15-15 क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है मैथ्स की, जो बीएससी मैथ एंट्रेंस एग्ज़ाम आप चाहे एमजी केवीपी का दें, चाहे यूपी कॉलेज का दें, चाहे एससीपीजी का दें, तीनों जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 2 सीरीज अपलोड कर दी हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ में ही उनका पीडीएफ फॉर्म में अगर आप पेपर प्राप्त करना चाहते हैं 15 क्वेश्चन की सीरीज का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ के अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। तो ये तीसरा सेट है हमारा, इसमें भी हम 15 क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एमजी केवीपी, एससीपीजी, चाहे यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बीएससी मैथ का देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा पहला कि इफ काट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान में कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। करा यदि काट अल्फा इंटू कॉट बीटा का मान 2 के बराबर हो तो कास अल्फा प्लस बीटा अपान में कास अल्फा माइनस बीटा का मान बराबर होगा या मान है। तो देखिए काट अल्फा इंटू कॉट बीटा, तो इसको अगर आपको लगाना है तो इसको कास और साइन में कन्वर्ट करिए। तो काट अल्फा को आप लिख दीजिए कास अल्फा अपान साइन अल्फा इंटू काट बीटा को लिख दीजिए कास बीटा अपान साइन बीटा इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो फिर जो आएगी वैल्यू उसमें आप देखेंगे कि कास अल्फा कास बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जी। कास अल्फा प्लस बीटा का ऊपर फार्मूला लगाइए और नीचे कास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के जो वैल्यू आई है वहां से सॉल्व करके रख देंगे तो इसका आंसर नंबर 4 आएगा 1/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आप लगाए हैं। अगर हम एक एक क्वेश्चन बताने लगेंगे तो टाइम भी लेंदी जाएगा और बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, केवल हिंट से ही काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं और जो एंट्रेंस देने जा रहे हैं वो अपने आप में दम होगा उनके, तब वो देने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा कि इफ x प्लस अयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा भी देन u बाई एक्स प्लस भी बाई वाई इज इक्वल टू। करा यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आई भी, उसी आई को अयोटा बोलते हैं, तो u अपान एक्स प्लस भी अपान वाई का मान है। तो देखिए केवल सिंपल करना है, सिंपल करिए, रियल का रियल के रियल पार्ट से कंपेरिजन करिए और इमेजिनरी का इमेजिनरी से कंपेरिजन करिए। फिर जो u और v की वैल्यू निकालेंगे वही उठा के इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा इसका सलूशन। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो है 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सलूशन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 1/4 इंटू 4 टू द पावर 1/8 इंटू 8 टू द पावर 1/16 इंटू 16 टू द पावर 1/32 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट इज। करा 2 गुणे 2 की घात 1/4 गुणे 4 की घात 1/8 गुणे 8 की घात 1/16 और 16 की घात 1/32 गुणे डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमारी पूरी सीरीज गई है। तो देखिए जब इस सीरीज को आप पहले जानेंगे तो इस सीरीज आपका एजीपी है, मतलब अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी भी है गुणोत्तर श्रेणी भी है। तो इसमें समांतर और गुणोत्तर दोनों का नियम लगा के सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है पहला आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन वैसे बहुत कम ही पूछा जाता है एंट्रेंस में, लेकिन हमने हार्ड लेवल लिया है क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग ईजिली कर पाएंगे। तो वैसे आता नहीं है, बहुत कम ही चांस रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आने के। ये तो बहुत हाई लेवल के एंट्रेंस में ही पूछा जाता है। तो इसका जब लगाएंगे तो ये आपका एजीपी सीरीज है, एजीपी सीरीज लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है हमारा, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 है
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आराम से आप लोग निकाल लिए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। और लिमिट का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे लिमिट, वैल्यू रख देंगे एक्स की जिस की तरफ टेंड हो रहा है, रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका इजीली आंसर आ जाएगा आपका। और आंसर आप लोग निकाल लिए होंगे और इसका आंसर 1/a आ जाएगा। लिमिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेट ए बी अ सेट कंटेनिंग 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम ए टू ए इज। कह रहा है यदि समुच्चय ए में 10 अलग अलग अवयव हैं तो कुल फलनों की अलग अलग संख्या ए से ए में क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जान रहे होंगे, आपका परमुटेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप लोग निकाल लिए होंगे। 10 अलग अलग है तो ए में ही पूछ रहा है तो लगाएंगे तो 10⁻10 आएगा इसका आंसर। 5 का नंबर 2 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी देन। कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है तो हमको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो देखिए, इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए और मूलों का अंतर दिया है तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है तो यहाँ पे आप फार्मूला इजीली लगा सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा निकाल के सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन करने पे इसका आंसर आ जाएगा जो वो ऑप्शन 2 आएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। जितने भी क्वेश्चन है सब अपने आप में अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है जिससे कि आप अपने उच्च लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है लेट जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड स्टार एक डिफिनीशन को डिफाइन किया गया है जो कि इस प्रकार से है कि जेड क्रॉस जेड इम्प्लाइज जेड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 3b माइनस 1 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। मतलब जो हम ए और बी अपना एलिमेंट लिए हैं वो इसी जेड में बिलोंग कर रहा है और जेड हमारा है क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर्स का सेट है। तो स्टार को हमको बताना है कि स्टार क्या है। कह रहा है कि जेड सभी पूर्णांकों का, कह रहा है जेड सभी पूर्णांक का समुच्चय है जहाँ पे स्टार हमारा जेड क्रॉस जेड में ही है और ए स्टार बी बराबर दिया है ए प्लस 3b माइनस 1 और सभी ए और बी हमारे जेड क्रॉस जेड से ही परिभाषित हैं। तो हमको स्टार बताना है। स्टार को आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी ऑपरेशन में, तो चाहे तो आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कम्यूटेटिव रहने का मतलब कि जो मान ए स्टार बी का हो वही मान बी स्टार ए का हो तो वही चीज़ कम्यूटेटिव कही जाएगी। अगर 3 चीज़ लें, जो मान ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार सी का हो वही मान ए स्टार ब्रैकेट बंद बी स्टार सी का हो। मतलब शुरू में पहले के 2 लें और उसमें अंतिम के 2 लें, अगर बराबर हो जाए तो एसोसिएटिव। चाहे तो एग्जाम्पल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं और देखेंगे तो ये ना तो कम्यूटेटिव आएगा न ही एसोसिएटिव आएगा। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो नंबर 4 सही होगा। नाइदर कम्यूटेटिव नार एसोसिएटिव, न तो कम्यूटेटिव होगा न ही एसोसिएटिव। हिंदी में इसको क्रम विनिमय कहेंगे, एसोसिएटिव को साहचर्य बोलते हैं। तो न ही साहचर्य होगा न ही आपका क्रम विनिमय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के हैं, इसको पढ़ने से आपका एंट्रेंस क्लियर कट एकदम निकलेगा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द आर्गन प्लेन formed by the complex number z, iz and z plus iz is। कह रहा है कॉम्प्लेक्स संख्याएं z, iz तथा z प्लस iz द्वारा आर्गेंड सतह, आर्गन प्लेन जानते हैं,
जिसमें आपका रियल पार्ट को और कॉम्प्लेक्स पार्ट को दिखाया जाता है, वही आपका आर्गेंड प्लेन है। पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो सीधे फार्मूला पूछ लिया है, इसका फार्मूला होता है, सीधे फार्मूला है। वहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट मानते हैं, तीनों को यही कोऑर्डिनेट जो दिया है जेड आई जेड, जेड प्लस आई जेड से दिखाते हैं। ए में से बी को घटाएंगे, बी में से सी को घटाएंगे और सी में से ए को घटाएंगे, तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल आएगा। तो वहाँ पे फिर हाफ बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाते हैं तो आ जाता है। तो इसका आंसर सीधे 1/2 जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। सीधे फार्मूला आप लोग तैयार किए रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 3 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन क्या करा है। इफ एफ थीटा बराबर साइन टू द पावर 100 थीटा इंटू कास टू द पावर 300 थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, देन एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू इफ थीटा इज। करा यदि एफ थीटा मतलब एफ थीटा का मतलब कि एफ जो हमारा थीटा का फंक्शन है, उसका मान दिया साइन की पावर 100 थीटा इंटू कास की पावर 300 थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। हमारा जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हमारा एफ का जो अधिकतम मान है वो क्या है रखता, अगर थीटा का मान इनमें से होगा। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, इजीली है क्वेश्चन लगाना, बस थोड़ा सा आप लोग पावर देख के हड़क जाएंगे क्योंकि इतना लंबा चौड़ा दे दिया है। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, लगाएंगे तो थीटा की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो आपकी पाई/6 निकल के आएगी। और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लगाएंगे इजीली, कुछ नहीं है, जैसे आप लगाते हैं वैसे लगाइएगा और थीटा की वैल्यू पाई/6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है हमारा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है -पाई/2 to पाई/2 अंडर रूट मॉड ऑफ tan x प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ cot x dx इज। क्यों मॉड में लिखा गया, क्योंकि अंडर रूट में अगर माइनस आ जाएगा तो इमेजिनरी में चला जाएगा, इसलिए लिखा गया है। तो दिया गया है इंटीग्रल -पाई/2 to पाई/2 अंडर रूट में मॉड ऑफ tan x प्लस अंडर रूट में मॉड ऑफ cot x dx का हमको मान निकालना है। देखिए अगर आप डेफिनिट इंटीग्रल पढ़े होंगे तो प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, और प्रॉपर्टी उसमें एक होती है इवन आड की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ए टोट के नाम से कही जाती है, शायद बहुत अंतिम में आता है। उसमें देखते हैं -a to a एफ ऑफ x dx। तो अगर वो सम रहता है, सम माने समझ रहे हैं, इवन, तो सम रहता है तब तो ट्वाइस आप 0 to a एफ ऑफ x dx करके लगाते हैं। लेकिन अगर वो विषम रहता है, आड रहता है, तो डायरेक्ट फंक्शन हमारा 0 हो जाता है। लेकिन ये आड फंक्शन नहीं है, यह इवन फंक्शन है, तो इसमें अलग अलग करके लगाएंगे तो वही ट्वाइस आप 0 to पाई/2, और जो हमारा फंक्शन ये अंडर रूट में मॉड ऑफ tan x है प्लस अंडर रूट में मॉड ऑफ cot x है dx, इनको अलग अलग करके हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इतना बताने पे तो आप प्रॉपर्टी लगा ही लेंगे सिंपली डेफिनिट इंटीग्रल की। तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा वो 2√2 पाई आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी केवल इसमें वही था, इवन आड की समझना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छे लेवल क्वेश्चन है सब। करा 11 नंबर क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द कर्व 2y इज इक्वल टू 3 - x स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज। कराए वक्र 2y बराबर 3 - x स्क्वायर के किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x प्लस वाई बराबर 0 रेखा के समांतर है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका टेंजेंट और नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन है। तो देखिए कब रेखाएं समांतर होती हैं, कब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जब उनका स्लोप आपस में बराबर होगा। तो जो कर्व का स्लोप है और जो आपका लाइन का स्लोप है, ये जब बराबर होंगी तभी आपका समांतर का कंडीशन लगेगा। समांतर कंडीशन यही है। तो पहले आप दोनों का स्लोप निकालिए और आपस में इक्वेट करिए, बराबर करिए, इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी x और y में से किसी एक की वैल्यू आएगी, उसी को उठा के किसी इक्वेशन में आप चाहे तो कर्व के इक्वेशन में चाहे तो लाइन के इक्वेशन में रख देंगे, इजीली आपको अपना पॉइंट मिल जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो पहले कर्व का dy/dx निकालिए, फिर यहाँ से आप स्लोप निकालिए लाइन का, दोनों का स्लोप निकाल के इक्वल कर देना,
सॉल्व करने पे आ जाएगा वैल्यू। तो सॉल्व करने की जो वैल्यू आएगी बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आपका 1,1 आएगा ईजिली। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ाया जाता है, वहाँ का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अच्छा लेवल है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा कि इफ x बराबर cos इनवर्स अंडर रूट में 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपान में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करा यदि कास x बराबर कास इनवर्स 1/में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एंड और y बराबर दिया साइन इनवर्स t अपान में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स तो आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कास इनवर्स आगे लगा है और ब्रैकेट में दिया है तो हमको कुछ भी करके कास का फंक्शन बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है तो कुछ भी करके साइन में बनाना पड़ेगा, तभी हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो x और y को आप वैल्यू यहाँ पे t की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो फिर जो आएगा उसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स हमको आराम से मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सब्स्टिट्यूशन करना है। अब सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से क्या उसमें कोई ऐसी सब्स्टिट्यूट करना होगा वैल्यू जिससे कि हमारा कास इनवर्स जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है वो कास में बन जाए, और इधर साइन इनवर्स के साथ जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है वो साइन में बन जाए। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आप लगाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा dy बाई डी एक्स का वो 1 आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 के देखिए कह रहा है एक द वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड आई कैप प्लस लेमडा जे कैप माइनस 3k कैप आर को प्लेनर देन वैल्यू ऑफ लेमडा इज। कह रहा है यदि सदिश राशियाँ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कामा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और आई कैप प्लस लेमडा जे कैप माइनस 3k कैप एक ही समतल में स्थित है तो लेमडा का मान इस तरीके का आप लगाए होंगे। वही बॉक्स प्रोडक्ट 0 के इक्वल करेंगे, मतलब वही a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 करके वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो 3 वेक्टर दिया है, इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालिए। तो बॉक्स प्रोडक्ट होता है मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो और 0 के इक्वल करो तो लेमडा का मान इजीली आप निकाल लोगे। तो लेमडा का मान जब निकालोगे तो ये आंसर आपका आएगा 15। प्लेन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0, जहाँ पे y हमारा ग्रेटर दैन 0 है। कर रहा है अवकल समीकरण y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0, जहाँ पे y हमारा 0 से बड़ा है का हल क्या है। तो इसका सलूशन आप निकालेंगे। तो देखिए पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फार्म का है, तो इसकी फार्म को आपको बनाना पड़ेगा देख के। तो यहाँ पे देख रहे हैं x एक बार दिख रहा है लेकिन y आपका 2 बार दिख रहा है फंक्शन में। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर किसमें, जो एक बार दिखेगा, तो x एक बार दिख रहा है माने ये x में लीनियर है, माने dx अपान में dy करके निकालोगे। फिर लीनियर की जो प्रॉपर्टी लगाते हो, p निकालते हो, q निकालते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, फिर आपका लीनियर वाला जो फार्मूला होता है x में लीनियर है तो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी करके लगाते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको हिंट दे दिया कि ये लीनियर है, लेकिन किस में है, x में लीनियर है। तो x में लीनियर है तो पहले x में लीनियर मतलब dx अपान dy के फॉर्म में बनाओ, फिर उसके बाद p की वैल्यू निकालो, q की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर फार्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो। तो लगाने पे इतना करने पे आंसर 2 आएगा। x बराबर वाई स्क्वायर अपान में 3 प्लस सी बाई वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन जो लिखा गया था दूसरा नंबर उसमें क्यूब था। जब हम इस क्वेश्चन का स्वयं सोल्यूशन किए तो सोल्यूशन करने पे वहाँ पे वाई स्क्वायर आया, तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन के आंसर में जो है यहाँ पे अशुद्धि है, यहाँ पे वाई स्क्वायर होना चाहिए।
तो आप लगाएंगे तो खुद आप पकड़ लेंगे कि आंसर सही है कि गड़बड़। तो y स्क्वायर अपान 3 प्लस सी बाई वाई इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ठो पढ़े हैं ना, उसमें आपका 3 में वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, फिर लीनियर है। लेकिन जब आगे आप जाएंगे बीएससी करने तो वहाँ पे और भी मिलता है आपको पढ़ने को। लीनियर जो आप पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, तो इसी वेरिएबल सेपरेबल को पढ़ने के बाद आपको रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ाया जाता है। मतलब जो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल वास्तव में है नहीं, लेकिन उसको रेड्यूस करके किस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे वो पढ़ाया जाएगा। वैसे ही होमोजीनियस पढ़ेंगे तो उसके बाद रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ाया जाता है। लीनियर पढ़ेंगे तो रिड्यूसिबल टू लीनियर पढ़ाया जाता है, जिसको बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है 12th तक, लेकिन बीएससी में आपको पढ़ाया जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट भी पढ़ाया जाता है। फिर उसमें सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स, क्लैरियट्स इक्वेशन, ये सब पढ़ाया जाता है। तो आगे की चीज़ें हैं, अभी आप लोग उस पर पहले एंट्रेंस क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या करा है कि द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन cos x dx अपान में अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 इज कर रहा है cos x dx अपान में अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3, ये समाकलन दिया है, इंटीग्रल दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है सीधे। साइन एक्स की वैल्यू टी उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन एक्स जब टी रखेंगे तो cos x dx बराबर dt बन जाएगा। तो ऊपर dt और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, फिर अंदर परफेक्ट स्क्वायर का नियम लगाओ और सॉल्व कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और सोल्यूशन करने पे जो आएगा आपका आंसर वो आपका पहला आंसर आएगा। तो इजीली क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के हैं। तो अगर इस पेपर का आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक वहाँ पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में बहुत ज़्यादा शेयर करें इसको, जिससे कि वो सब भी लाभ उठा पाएँ। और ये आपका यूपी कॉलेज HCPG और MGKVP तीनों के लिए है। तो ये हमारा तीसरा सेट जो है कंप्लीट हो गया 15 क्वेश्चन का। इसके आगे 2 सेट और बताएंगे और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।